choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर मेन स्टोरी। तो अब तक मेन स्टोरी में आपने देखा कि एवेंजर्स और फंटास्टिक फोर मिलकर अलायंस की मेन शिप को कुटाटी के अटैक से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें कैप्टन मार्वल ने काफी मदद की। इन सब से खुश होकर टनाल्ड कैप्टन मार्वल को अपना हैमर देती है, लेकिन इस पावर का यूज करके भी कैप्टन मार्वल अर्थ को आने वाली पैर से नहीं बचा पाएगी, यानी कि एम्परर हल्कलिंग के हाथों अर्थ की मौत होना। अर्थ रीड रिचर्ड्स अपने मन में कह रहे हैं, मैं अलायंस फ्लैगशिप के एस्केप शटल्स का थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि अलायंस के वो सोल्जर्स जिनकी जान बचाने के लिए कैप्टन मार्वल ने अपनी जान की बाजी लगाई, वो अब कुटाटी की फोर्सेस से लड़ने के लिए अर्थ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि एम्परर हल्कलिंग ने सोल्जर्स को कुटाटी के साथ लड़ने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हल्कलिंग सिर्फ एक नाम का ही एम्परर है, क्योंकि क्री और स्क्रल्स ऐसे सोल्जर्स रहे हैं जिनके अंदर कोई दया नहीं है। इसलिए इस लड़ाई के अंदर कई बार वो हल्कलिंग के रूल्स को इग्नोर करेंगे। चीजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मैंने फ्रैंकलिन और वलेरिया से बात की, उनके सामने भी कुछ मुसीबतें हैं, लेकिन उन्होंने वुल्वरीन और स्पाइडरमैन की मदद बुलाई और अब मुझे लगता है कि वहाँ चीजें कंट्रोल में होंगी। हालांकि मुझे सबसे पहले जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत उनसे ज्यादा कहीं और ही है। गाइस, मिस्टर फंटास्टिक एवेंजर्स माउंटेन के अंदर टोनी के पास पहुंचता है। टोनी कह रहा है, आने के लिए शुक्रिया। जितनी जल्दी हम कुटाटी के प्लांट्स को कंट्रोल करने की पावर का सोल्यूशन निकाल पाएंगे, उतने ही जल्दी हम ये लड़ाई खत्म कर सकते हैं। टोनी स्टार्क उसे अपना काम दिखाने के लिए वर्क स्टेशन का पासवर्ड बताता है, लेकिन मिस्टर फंटास्टिक वो पासवर्ड पहले से ही जानता था। टोनी पूछता है, तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे पता? रीड ने कहा, ये एक गाने का नाम है जिसे तुम अक्सर काम करते हुए सुनते हो। जॉनी भी इसी तरीके के पासवर्ड्स का यूज करता है, लेकिन वो पासवर्ड के अंदर नंबर्स का यूज नहीं करता। टोनी ने कहा, अच्छा तो मैं जॉनी से सिर्फ थोड़ा सा ही ज्यादा समझदार हूँ। ये सुनकर रीड रिचर्ड्स मायूस हो गया। वैसे तो रीड टोनी के इस बात का कुछ जवाब देने की कोशिश करता, यही कि जॉनी काफी समझदार है। टोनी कहता है, स्टूपिड, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं इस छोटे से डिवाइस को सही से नहीं बना पा रहा हूँ। रीड रिचर्ड्स अपने मन में कह रहे हैं, जब से वो तीन बड़े एवेंजर्स मून के ऊपर कुटाटी के एरिया से बाहर निकले हैं, तब से ये तीनों ही अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं। कैप्टन अमेरिका अर्थ के हीरोज और सुपर हीरोज को लीड कर रहा है। थॉर अपने एक अलग ही रहस्यमय मिशन पे गया हुआ है, ऐसी पावर्स को ढूंढने के लिए जिन्हें सिर्फ एक गॉड ही पता लगा सकता है। और गाइस, वो वाली कॉमिक कैंसिल हो गई थी, तो हमें कभी थॉर के मिशन के बारे में पता नहीं चल पाएगा। और टोनी ने अपने आप को यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। वो कह रहे हैं, मैं कभी नहीं सोचता, मैं कभी अच्छे से नहीं सोचता। तभी टोनी गुस्से में उस डिवाइस को फेंक देता है जिसके ऊपर वो काम कर रहा था। रीड समझाता है, इसे फेंकने से चीजें आसान नहीं हो जाएंगी। टोनी ने कहा, मैंने उसके ऊपर यकीन किया था, उसकी हर एक बात के ऊपर, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। रीड कहते हैं, कुटाटी हमेशा ही अर्थ के दोस्त रहे हैं और अवेंजर्स के तो पर्सनल दोस्त रहे हैं। स्वॉर्ड्समैन एक अवेंजर था, यहाँ तक कि उसका कुटाटी वाला वर्जन भी एक अवेंजर ही था। ये बात तो किसी को भी नहीं पता होती कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं। टोनी कहता है, तुम्हें पता होती। रीड ने कहा, अरे मैं भी वहीं पे था, लेकिन मुझे भी पता नहीं चल पाई। अगर इसमें किसी की गलती है तो हम सब की गलती है, तुम अकेले नहीं हो टोनी। लेकिन टोनी कहता है, तुम्हारे लिए सब कहना बहुत आसान होगा। रीड सोचता है, वैसे टोनी सही कह रहा है, क्योंकि मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ। अब जब मैं यहाँ टोनी के साथ खड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी छाती में बना हुआ ये 4 नंबर मुझे अलग बनाता है। ये बात याद दिलाता है कि मेरी फैमिली हमेशा मेरे साथ है। लेकिन गाइस, जैसे कि आपने आयरन मैन के एपिसोड में देखा होगा कि अमांडा टोनी को छोड़कर जा चुकी है, साथ ही हावर्ड और मारिया स्टार्क के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वहीं द थिंग घोस्ट राइडर के साथ इस टाइम पे वकांडा के बॉर्डर पे है। वकांडा की सेना एक वर्ड चिल्ला रही है, ये बॉम्बे। द थिंग सूरी से पूछता है, इसका क्या मतलब है? सूरी ने उल्टा पूछा, तुम्हें नहीं पता क्या? द थिंग ने कहा, हाँ, मेरा यूनिवर्सल ट्रांसलेटर दूसरे कक्षे में रह गया। सूरी ने उसे काफी चिढ़ाने के बाद बताया कि इस वर्ड का मतलब है डटे रहो। गोरिल्ला मैन चिल्लाता है, आगे देखो, ये कुटाटी हमारे फोर्स फील्ड से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे लड़ाई का डंका बज जाता है। वहीं लेक विक्टोरिया पे मौजूद कोई इस लड़ाई को देख रहा है। उसने कहा, ये हमारी सेना के काफी बहादुर सोल्जर्स हैं, लेकिन वो भी वकांडा में घुसपैठ नहीं कर पा रहे। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, अभी हम उनकी पूरी ताकत का यूज भी नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वकांडा के डिफेंस की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद हम अपने बेस्ट सोल्जर्स को भेजेंगे। कोई पूछता है, आप इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? हम जीतने तो वाले हैं ही,
गैनोशा में उन मरे हुए लोगों के खिलाफ सैवेज लैंड में भी हम जीत ही रहे हैं। पूरे वर्ल्ड से हमारी जीत की खबरें आ रही हैं और तब तक हम अवेंजर्स के लीडर के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो चाला ब्लैक पैंथर के ऊपर, जो कि इस अर्थ का सबसे खतरनाक इंसान है। वो मून पे हमारे डेथ ब्लॉसम के बारे में जानता है और वो अच्छी तरीके से समझ सकता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्वॉर्ड्समैन ने कहा तो अब तक वो जान चुका होगा कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। वहीं वकांडा के महल में ब्लैक पैंथर सुजैन और जेनिफर से कह रहा है उन्हें वाइब्रेनियम का वो पहाड़ चाहिए। मैं जान चुका हूँ कि उनका मेन पर्पज यही है। जेनिफर कहती है ये सही नहीं हो सकता, जहाँ तक मुझे पता है कुटाटी किसी भी टाइप के मेटल का कोई यूज नहीं कर सकते। ब्लैक पैंथर ने कहा वो मेटल के पीछे नहीं लगे हैं, उन्हें वाइब्रेनियम से भरी हुई मिट्टी चाहिए। जरा सोचो कि वो इस मिट्टी के अंदर क्या क्या उगा सकते हैं। हमने एक कुटाटी फूल को मून की बंजर जमीन पे उगते हुए देखा था और उसकी ताकत इतनी थी कि अलायंस के एक पूरे जहाजी बेड़े को मार दिया। अगर कोई ने एक ऐसा ही फूल उस ग्रेट माउंट में लगा दिया तब उसकी पावर पूरी गैलेक्सी तक पहुंच जाएगी। अब तक वहां पे मक्खी जैसी दिखाई देने वाली एक शिप आ चुकी है। ब्लैक पैंथर अपनी बात आगे कह रहे हैं तब वो सच में एक गॉड बन जाएगा और इस गॉड के अंदर कोई दया नहीं होगी। मुझे पक्का लगता है कि इस शिप के अंदर के लोग भी यही बात मानते होंगे। गाइस ये मेंटिस थी। उसने कहा तुम्हें मेरा मैसेज मिला? ब्लैक पैंथर कहता है बिल्कुल, और इसलिए हम तुम्हारा पर्सनल स्वागत करने आए हैं। वकांडा तुम्हारा स्वागत करती है मेंटिस। मेंटिस ने कहा मैं यहाँ पे अपने बेटे को बचाने के लिए आई हूँ। सुजैन कहती है बचाने के लिए? वो हजारों जानों को मार चुका है और अगर हम उसके कहे के ऊपर यकीन करें तो लाखों को। मेंटिस कहती है और कोई को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये अकेले उसका फैसला नहीं था। उसका फादर उसके कान भर रहा था इंसानियत के खिलाफ, सारी एनिमल लाइफ के खिलाफ। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मैं अपने बेटे के ऊपर यकीन करती हूँ। मैं उसको समझा सकती हूँ, उसे एक मौका दे सकती हूँ। तुम भी तो एक माँ हो, क्या तुम अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती? गाइस सुजैन भी मेंटिस से सहमत हो गई और जेनिफर भी इस मिशन पे जाना चाहती है क्योंकि वो एक लॉयर है। तो चाला ने कहा ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग बेवकूफ़ ही होंगे अगर हम बातों से इस लड़ाई को रोकने की कोशिश ना करें तो, लेकिन मैं कुछ दूसरे तरीके अपनाना चाहता हूँ। वहीं अलायंस कमांड शिप के अंदर सुपर स्क्रल कलर्ट कह रहा है अगर ये प्लान काम कर जाता है ना तो मून के ब्लू एरिया के अंदर उनका गार्डन 1 घंटे के अंदर साफ हो जाएगा। कैरोल ये सिंपल सा प्लान है, हमें फिर से तुम्हारे पेट में पिछली बार की तरह तलवार घुसानी है, या फिर मैं तुम्हें एक्यूजर भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता। कैरोल कहती है तुम मुझे कैप्टन मार्वल ही बुलाओ। टॉर्च ने कहा और हमें तलवार घुसाने वाली बात के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, है ना? तो गाइस क्लर्क मुर्गन द मिस्टिक को सामने लेकर आया। उसने कहा मैं एक क्रिस क्रल हाइब्रिड हूँ, जैसे कि हल्कलिंग और स्टार स्वॉर्ड है, जिसका मतलब है कि मैं अपने मैजिक का यूज करके इस तलवार की ताकत को काफी बढ़ा सकती हूँ, जिससे कैप्टन मार्वल इस बार तलवार की कुछ ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगी। क्लर्क कहते हैं और फिर कैप्टन उस एनर्जी को डेथ ब्लॉसम फूल के पास लेकर जाएगी, एनर्जी छोड़ देगी और ये लो हमारा काम खत्म हो जाएगा। टॉर्च कहते हैं लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, पिछली बार कैप्टन मार्वल मरते मरते बची है और तुम इसकी ताकत बढ़ाने के लिए कह रहे हो। कैरोल ये सुसाइड मिशन है। लेकिन कैरोल ने कहा कि ये मेरा पहला सुसाइड मिशन नहीं है, अगर इससे बाजी पलट जाती है तो मैं ये करूंगी। टॉर्च कहता है तो हल्कलिंग तुमने कैप्टन की बात सुन ली ना, वो तुम्हारी तलवार के ऊपर कूदने के लिए तैयार है, एक नए अलायंस की खातिर अपने आप को मारने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो या फिर तुम यहाँ पे सिर्फ नाम के ही एम्परर हो? गाइस हल्कलिंग कुछ सोच रहा था, तभी तचाला ने उसे कांटेक्ट किया और कहा कि मैं तुमसे एक राजा की हैसियत से बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक प्लान है लेकिन उसमें तुम्हारी स्टार स्वॉर्ड चाहिए और मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस तलवार का यूज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना ही होगा। हल्कलिंग पूछते हैं क्या तुम्हारे इस प्लान में कोई एवेंजर मारा जाने वाला है? लेकिन ब्लैक पैंथर ने मना किया, इसलिए हल्कलिंग ने वो तलवार ब्लैक पैंथर के पास भेज दी। कैरोल ने कहा ये तुमने क्या किया? हल्कलिंग कहता है वो मैजिकल तलवार है, जब मैं इसे बुलाता हूँ तो आ जाती है, जहाँ इसे भेजता हूँ वहाँ चली जाती है और मुझे लगता है कि तचाला इस तलवार का हमसे अच्छा यूज कर सकता है। कैप्टन ग्लोरी चिल्लाता है तब तो तुम पागल हो चुके हो, ये एक वॉर है, वॉर में सोल्जर्स मारे जाते हैं, वो अब भी मारे जा रहे हैं क्योंकि गार्डन जिंदा है। मुझे एक्यूजर के सेक्रीफाइस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें क्यों है? क्लर्क ने कहा कहना पड़ेगा, ये आपकी कमजोरी है एम्परर। कैप्टन मार्वल इतना तो सहन कर ही सकती है, लेकिन हल्कलिंग कहता है ये भी हो सकता है कि वो यहीं के यहीं मारी जाए और हमारा एक सबसे बेहतरीन सोल्जर वेस्ट हो जाएगा। तो बताओ क्या मैंने सही किया या गलत किया? तो टनाल्ड ने कहा सही गलत का पता करना तो अभी बाकी है। सुपर स्क्रल हमारे एम्परर को जरा ये तो बताना कि कराल सिस्टम के साथ क्या हुआ था, उसे पायर की याद दिलाओ। क्लर्क चौंका
तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हल्किन कहता है, तुम मुझसे काफी चीजें छुपा चुके हो क्लर्ट। तुमने पायर को एक प्लैनेट की मौत कहा था। तब क्लर्ट ने बताया कि ये उससे भी ज्यादा है, ये एक सूरज की मौत है। द पायर एक स्टार के अंदर एनर्जी बढ़ाने लगती है, एक स्टार के कोर के अंदर, और जब ये एनर्जी क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाती है तब वो स्टार फट जाता है। हमने सोचा था कि हम कभी एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे काफी तबाही मच सकती है, लेकिन तब कोटाटी कराल सिस्टम में आए जहाँ पे स्क्रल्स अर्थ की नकल किया करते, उनके जैसे रहने की कोशिश करते ताकि वो अर्थ को समझ सके। लेकिन कोटाटी के सामने वहाँ का रोम हार गया, शिकागो मर गया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि जो प्लैनेट अभी तक कोटाटी से इन्फेक्ट नहीं हुए थे वो भी इन्फेक्ट हो जाते, वो भी 1 घंटे के अंदर। कराल सिस्टम पहले से ही मर चुका था, इसलिए मैंने उनकी मौत को जल्दी लाने की कोशिश की ताकि मैं एक ही झटके में कोटाटी को खत्म कर पाऊँ। हल्कलिंग कहते हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुए, है ना? उन्होंने कराल सिस्टम में अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली थी, वो पहले ही अर्थ की तरफ रवाना हो चुके थे। कैप्टन मार्वल चौंकती है, क्लर्ट तुमने अपने लाखों साथियों को मार डाला। क्लर्ट कहते हैं, लेकिन मैंने अरबों की जान बचाई। स्क्रल और क्री कल्चर के अंदर कोई सिविलियंस नहीं होते, सिर्फ सोल्जर्स होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल लड़ाई के अंदर जाना ही होता है। अगर वो एम्पायर की सेवा करने के लिए मारे जाते हैं तो उनकी मौत अच्छी है। हकिंग कहता है, अच्छा जैसे तुम्हारे हाथों मेरी मॉम मारी गई, आखिर तुम मुझे क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? टनाल्ड ने कहा, एक राजा बनाने की, और अब सब कुछ आपके हाथों में है। मैं सोच रही हूँ कि जब आपको चुनना होगा एक ऐसे प्लैनेट को जहाँ पे कमजोर इंसान रहते हैं और दूसरी तरफ होगी एक पूरी सिविलाइज्ड गैलेक्सी, तब क्या आप वो हिम्मत कर पाएंगे जो करना जरूरी है? गाइस टनाल्ड वहाँ से चली गई, लेकिन कैप्टन ग्लोरी भागता हुआ उसके पास गया। वो काफी टाइम से टनाल्ड के ऊपर नजर रख रहा था। कैप्टन ग्लोरी कहता है, तुमने रोनन द एक्यूजर को इंपीरियम का एक हीरो बुलाया, लेकिन वो यूटोपियंस हमारे दुश्मनों के लिए लड़ता हुआ मारा गया, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान देने की कोशिश की। मैंने तुम्हारा जीन स्कैन किया, उसमें तुम्हारा डीएनए पूरी तरीके से क्री दिखाई दे रहा है, लेकिन एक जगह मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दी। मैं एक स्क्रल को अच्छी तरीके से पहचान सकता हूँ, फिर चाहे वो कोई भी शेप क्यों न ले लें। आखिर तुम कितने लंबे टाइम से टनाल्ड की शेप ले रखी हो? गाइस टनाल्ड के अंदर के स्क्रल ने कहा, इतने लंबे टाइम से कि मैं क्री को फिर से ताकतवर बना पाई, इसलिए तुमने अभी तक किसी को नहीं बताया। कैप्टन ग्लोरी कहता है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। स्क्रल ने कहा, हालांकि बेचारा क्लर्ट मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन मैं हमेशा जानती थी कि क्री और स्क्रल्स की किस्मत एक साथ रहने में ही है, ताकि उनके ऊपर एक खानदान राज करे, मेरा खानदान। क्योंकि मैं सिर्फ एक स्क्रल नहीं हूँ, मैं हूँ रकल, स्क्रल की एम्प्रेस, गैलेक्टस के अटैक से बचने वाली, एनिल की मदर और हल्कलिंग की ग्रैंड मदर। जल्द ही मेरा ग्रैंडसन इस पूरी गैलेक्सी के ऊपर राज करेगा। ग्लोरी ने कहा, वैसे तुम्हारा उद्देश्य काफी अच्छा है, इससे काफी सारे लोग एक साथ आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन इंसानों के साथ टाइम बिताकर काफी कमजोर हो चुका है। रकल ने कहा, हाँ वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1250 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।